CITU की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड AR सिंधु और यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय खेत मजदूर और CITU का तमाम नेतृत्व और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए तमाम मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आज ये ललकार रैली करनाल में थी और पूरा मीडिया ये पूछ रहा था कि आपने इस रैली का नाम ललकार रैली क्यों रखा और आपने ये करनाल में ही क्यों की। हमने उनको जवाब दिया है कि हमने ये ललकार रैली इसलिए रखी है कि हम करनाल में आके सरकार को ललकारने आए हैं कि या तो हमारी मांगों का समाधान करो, वरना हम सरकार बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। ये बताने के लिए आज हम करनाल में आए थे और हरियाणा के कोने कोने से, और दिल खुश हो गया कि समय से पहले ये पंडाल भर चुका था। उसने हमारे मूड को दिखा दिया सरकार को कि हम किस मूड में हैं और हम क्या चाहते हैं और हम अपनी लड़ाई को कहां तक लेके जा सकते हैं। ये हमने आज करनाल में दिखा दिया। सब पूछ रहे थे आगे की क्या रणनीति होगी, भाई पीछे तो दिखा दिया हमने। हमारे मजदूर जिस तरह से एकजुट हुए हैं हरियाणा के अंदर, और ये इसलिए हरियाणा सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाले समय में हम शानदार संघर्ष करेंगे। ये हमने अपना मूड बना लिया है, ये हमने तय कर लिया है। 20,000 हरियाणा की आशा वर्कर पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही हैं। सरकार कह रही थी कि हम आशा वर्कर से बातचीत नहीं करेंगे। कई बार मुख्यमंत्री ने भी कहा मैं आशाओं से बातचीत नहीं करूंगा। विधानसभा में एक बयान भी दिया उन्होंने कि ये जो लाल झंडे वाले हैं ये बदमाशी करते हैं। हमने तब भी जवाब दिया था कि यदि अपने हक की बात करना, यदि अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना यदि बदमाशी है, गुंडागर्दी है, तो ये गुंडागर्दी हम करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक आपको सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंक देते, तब तक हम ये करते रहेंगे। लेकिन ये ईमानदार हैं, खुद कह रहे हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। और ये देशभक्त राष्ट्रभक्त इनके मंत्री, एक मंत्री बैठा दिल्ली में शरण सिंह, जो पहलवान लड़कियां थी, उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने हमारा यौन शोषण किया है। मोदी की नाक के नीचे महीनों तक हमारी खिलाड़ी लड़कियां जो विदेशों से मेडल लेके आई थी वहां पे बैठी रही, लेकिन मोदी जी ने उसका इस्तीफा नहीं लिया। हरियाणा के अंदर भी विधानसभा में हरियाणा का भी खेल मंत्री, हमारी जूनियर कोच जो
की सभी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये आज मीडिया पे हमला कर रहे हैं। अभी आपके सामने प्रस्ताव पेश किया गया